कल मैं गाड़ी चला रहा था। मुझे पहले अपनी मदर को एयरपोर्ट से पिक करना था, फिर मुझे अपने फादर को ऑफिस ड्रॉप करना था, फिर मुझे अपनी सिस्टर को उनकी फ्रेंड के घर ड्रॉप करना था। और इन सारे कामों में मुझे कम से कम 5 घंटे लग गए। ड्राइव करते करते मैं बिल्कुल हताश हो गया, बिल्कुल परेशान हो गया, और मैं शाम तक इतना एग्जॉस्ट हो गया गाड़ी चलाते चलाते कि मेरे मन में नकारात्मकता फैलने लगी। उस समय पर मैंने अपने आप को क्या कहा, वो सुन करके आपको खुशी होगी। मैंने अपने आप को कहा कि एटलीस्ट मैं भारत देश में गाड़ी चला रहा हूँ, ना कि चाइना या फिर पाकिस्तान जैसे देशों में, जहाँ पर मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है ढंग से। कोई भी मुझ पर अटैक कर सकता है। मैं अफ़गानिस्तान में नहीं हूँ या तालिबान में जैसे देशों में नहीं हूँ जहाँ पे मेरी सिक्योरिटी तो को खतरा है। अभी यहाँ पर भारत देश में मैं फ्रीली घूम सकता हूँ, आराम से गाड़ी चला सकता हूँ। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सब इतना सुंदर है, मनमोहक है, लोग अच्छे हैं यहाँ के। गाड़ी चलाना इतना भी बुरा नहीं है, सड़कें अच्छी हैं, व्यवस्था फिर भी है। तो इस सकारात्मकता को मैंने जब अपने आप को दिया, तो मेरे मन में जो नकारात्मकता फैल रही थी वो चली गई। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये बात को समझते हैं। मैं ठीक कर रहा हूँ ज़िंदगी में। मैं रोज़ अपना योगा प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों को योगा का ज्ञान देता हूँ, और सब चीज़ें ठीक चल रही है। मुझे मतलब अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। अब समझने की बात ये है कि क्या फ़र्क पड़ जाता है। मेरे को अपने आप को इतना कंसोल करके रखने की क्यों ज़रूरत है। समझो इस बात को। होता क्या है कि ना, जब हम ऐसे नकारात्मक विचारों से अपने आप को घेर लेते हैं कभी कभी, तो हमारी जो एंजल और डेविल साइड है, हमारी दो साइड होती है, एंजल और डेविल। हमारी जो एंजल साइड है वो 80% स्ट्रांग थी पहले, वो 79% पे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ढील देता रहा तो तीसरे दिन वो शायद 75% पे आ जाएगी, हफ्ते बाद वो 60% पे आ जाएगी, महीने बाद वो 50% पे आ जाएगी, और शायद साल बाद वो कमज़ोर होते 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 20% पे आ जाए। ऊपर वाले ने हमें मेजरिंग स्केल्स नहीं दे रखे कि हमने क्या सोचा, क्या किया, क्या कर्म किया, उसका क्या फल हमें मिला, या फिर हम कहाँ हो सकते थे, अब कहाँ पर हैं। ये उसने हमको मेजरिंग स्केल्स नहीं दिए हुए कि हमने कितना योगा प्रैक्टिस करके अपने आप को सबल बना रखा है, तो हम आज हमारी एंजल साइड 80% मजबूत है, या 75% मजबूत है, या 95% मजबूत है। उसने मेजरिंग स्केल्स नहीं दे रखे। पर होता क्या है, जब व्यक्ति को नकारात्मकता घेरने लगती है तो समझ नहीं पाता कि उसकी एंजल साइड जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। उसकी स्थिर बुद्धि, एकाग्रता जो है वो कमज़ोर धीरे 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 होती जा रही है। और फिर उसको साल बाद समझ में आता है कि यार मैं क्या था और आज मैं क्या बन गया। या फिर साल बाद भी ना आए ये रियलाइजेशन, 2 साल में आए, 3 साल में आए, 5 साल में आए, 10 साल में आए, यू नेवर नो। तो व्यक्ति को जैसी रियलाइजेशन होती है ना, तब वो सोचता है यार मैं क्या था और मैं क्या बन गया। मेरे को पहले 1000 लोग मेरे पे डिपेंड होते थे, आज मैं खुद अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ, मैं कितना मजबूत हुआ करता था। ये वो 100 बातें उसके दिमाग में आती हैं और वो अपने आप को बिल्कुल परेशान कर लेता है। समझो इस बात को कि उस समय भी उस व्यक्ति को अपने आप को यही ठीक बात समझानी पड़ेगी कि मैंने गाड़ी चलाई, और मैंने भारत देश में गाड़ी चलाई जहाँ सारी व्यवस्था अच्छी है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सड़कें अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, आसमान आज भी नीला है, सड़कें आज भी साफ हैं, पक्षी अभी भी उड़ रहे हैं, शांति, व्यवस्था और प्रेम मन में है सबके। उस समय भी उसको अपने आप को यही बात समझानी पड़ेगी, आज से 1 साल बाद या 10 साल बाद, जब वो बिल्कुल नकारात्मकता से घिर चुका होगा। पर उस समय पर ये बात समझानी उसके लिए अपने आप को बहुत मुश्किल होगी। इससे बेहतर आज ही समझा लो।
भविष्य में होने वाली गलती को आज ही रेक्टिफाई कर लो, भविष्य में करने वाले कर्मों को आज ही कर लो, क्योंकि ये वर्तमान समय तो आपके हाथ में है, भविष्य आपके हाथ में नहीं है, भूतकाल आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ वर्तमान आपके हाथ में है। इसको सही कर लो, जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो। यही संदेश है। हरे कृष्णा।